नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ क्रिमिनल्स देख रहे हैं आप। 9 साल के मासूम बच्चे का अपहरण फिर कत्ल। जिस मासूम के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की और उसके बाद लाश की फिरौती मांग रहा था, कभी पर्चे से तो कभी कॉल करके। फिरौती की डिमांड, हत्यारा हुआ गिरफ्तार, लेकिन पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वो होश उड़ा देने वाला है। हत्यारा बोला, मैंने एक और कत्ल किया है। आखिर दूसरा कत्ल किसका हुआ था? कौन है ये साइको सीरियल किलर? आइए दिखाते हैं आपको। वो कत्ल करता रहा, राज छुपाता रहा। उसकी आंखों में वहशीपन, प्रेमिका से प्यार, जिगरी यार का मर्डर। हत्या को दी हादसे की शक्ल। फिर 9 साल के मासूम का कत्ल। 19 दिन 2 कत्ल। साइको सीरियल किलर। वो साइको किलर जो पुलिस के सामने भी था, लेकिन पुलिस वालों को भी पता नहीं चला। वो महज 19 दिन में 2 कत्ल कर चुका है। ग्वालियर के बिजौली थाने में उस गुनहगार का काला चिट्ठा खुल रहा है। नाम जितेंद्र माहौर, जिसकी क्राइम फाइल जब खुली तो उसे देख सब दंग रह गए। सबसे पहले कत्ल की दूसरी वारदात का जिक्र करते हैं। ग्वालियर के पारसेन गांव बिजौली थाना इलाके में 31 मई को 9 साल का मासूम ध्रुव लापता हो गया था, जिसका कत्ल उसके रिश्ते के चाचा जितेंद्र माहौर ने किया था। जितेंद्र के आंखों में वहशीपन और दरिंदगी थी, जो बच्चे को बहाने से अपने साथ ले गया और उसने बच्चे के साथ गलत काम किया और राज खुलने के डर से पानी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद घर वालों के साथ बच्चे को तलाशने का नाटक किया। ये साइको सीरियल किलर इतना शातिर है कि उसने पहले पर्चा फेंका जिसमें फिरौती का जिक्र था। इसमें जो अभी बिजौली में एक छोटे बच्चे की हत्या करने में जो आरोपी था, उसके बारे में एक जानकारी पता लगी थी कि उसका किसी और से भी विवाद हुआ, मर्डर किया है। उससे भी बातचीत की गई थी। उसके बाद में और जानकारी ली गई तो 1 महीना पहले एक व्यक्ति जो है दीपा माहौर करके, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके सिर पे पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में चोट की बात भी आई थी। उसके बाद बिहार के नंबर से घर वालों से 6 लाख की फिरौती की डिमांड की, लेकिन रिश्ते के चाचा की काली करतूत का खुलासा हो गया। क्योंकि वो सड़क के आसपास था तो उसकी क्वेरी वेरी भी की जा रही थी कि चोट किस तरह की है। और पूरा इसका खुलासा पूछताछ में हुआ है। लेकिन अभी तो हत्यारे जितेंद्र के दिल में दफन एक और राज का खुलना बाकी था, जिसने पुलिस पूछताछ में ये बताया कि उसने 19 दिन पहले यानी 13 मई को एक और कत्ल किया था। यानी मासूम बच्चे के कत्ल से पहले भी हत्या की थी। ये कत्ल जितेंद्र ने अपने जिगरी यार 30 साल के दीपा माहौर का किया था। यहाँ भी उसने हत्या के राज को छुपाने के लिए दोस्त दीपा के कत्ल को हादसे की शक्ल दी। दीपा को शराब की लत थी। घर वालों को लगा ये महज हादसा है, लेकिन ये सोची समझी कत्ल की वारदात थी। में जो एक महिला है वहाँ पर, जिससे इनके संबंध थे आरोपी के और साथ में उस व्यक्ति के भी, मृतक के, और उसके चलते इनका विवाद कुछ हुआ, जिसमें ये व्यक्ति सोचता था कि ये व्यक्ति जो मृतक है ये उसको परेशान करेगा, तो इसने उसको काफ़ी शराब पिला के उसके साथ मारपीट करी और सड़क जब वो बेसुध हो गया तो उसके सिर पे पत्थर मार के हत्या कर दी थी। हत्यारे जितेंद्र को अपनी प्रेमिका से दोस्त दीपा की नजदीकियां चुभ रही थी और फिर उसने दोस्त का मर्डर किया और फिर मासूम बच्चे का कत्ल किया। इस प्रकरण में वो महिला भी इसकी सहयोगी थी। महिला को भी इसमें आरोपी बनाया गया। महिला के पास से मृतक का मोबाइल भी जब्त हुआ है
और ये व्यक्ति अभी चूंकि जेल में है तो उसकी फॉर्मल अरेस्ट वगैरह कार्रवाई भी की जाएगी। आखिर साइको किलर के और कितने राज? ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंतहा हो गई इंतजार की। जरूर ये फिल्मी गाना आपने सुना ही होगा, लेकिन उस दूल्हे के लिए तो ये हकीकत ही बन गया जो अपनी दुल्हनिया का करता रहा इंतजार, और दुल्हन थी कि शॉपिंग के बहाने फरार हो गई। ये 7 फेरे और 7 दिन सुना रहा है दूल्हे का दर्द दिल। ज्वेलरी लेना है, इसलिए हमको 1 लाख रुपए दे दो। उनको 1 लाख रुपए दिए और वो यहाँ तक आए नहीं और भाग गए। 12 तारीख को इन्होंने 1,10,000 रुपये दिए थे और इन्होंने बताया था शादी करने के लिए हम कोर्ट जाएंगे, आप भी डायरेक्ट कोर्ट आइए, हम थोड़ा सा सोना वगैरह खरीद के कोर्ट आते करके दुल्हन के साइड के लोगों ने उनको बताया था। इंतहा हो गई इंतजार की। कब होगी दुल्हन की मुंह दिखाई? ना मिली हमसफर, ना हुए 7 फेरे। शॉपिंग का बहाना, दुल्हन फरार। दूल्हे का दर्दे दिल। 7 फेरे और वो 7 दिन। दूल्हे राजा की आंखें इंतजार करते करते पथरा गई, इस इंतजार में कि दुल्हन का दीदार कब होगा, अब होगा कि तब होगा। बाराती भी होने वाली बहुरानी के वेलकम के लिए तैयार थे। सोचिए दूल्हे के दिल में कितने अरमान होंगे, लेकिन मैरिज का वक्त बीत गया, शुभ मुहूर्त भी निकल गया, मिलन की बेला बीत गई, लेकिन दुल्हन थी कि आई ही नहीं। धार के धामनो थाने के डोल के रहने वाले रामेश्वर वानखेड़े की शादी ममता से होने वाली थी। दूल्हे राजा खरगोन कोर्ट पहुंचे। शादी की तारीख थी 12 जून, लेकिन दुल्हन वाले कोर्ट मैरिज के लिए कोर्ट ही नहीं आए और फिर बारात थाने पहुंची, पुलिस वालों को दूल्हे का दर्दे दिल सुनाने। ये हमारे साथ बुधवार के रोज जैसे कि बात हुई थी शादी की, और आज हमको बुलाया था यहाँ पे कोर्ट में, बोले कोर्ट मैरिज करेंगे, और खरगोन के पहले ही हमको रोका और बोले कि ज्वेलरी लेना है, इसलिए हमको 1 लाख रुपए दे दो। उनको 1 लाख रुपए दिए और वो यहाँ तक आए नहीं और भाग गए। 12 तारीख को इन्होंने 1,10,000 रुपये दिए थे और इन्होंने बताया था शादी करने के लिए हम कोर्ट जाएंगे, आप भी डायरेक्ट कोर्ट आइए, हम थोड़ा सा सोना वगैरह खरीद के कोर्ट आते करके दुल्हन के साइड के लोगों ने उनको बताया था। पर इन्होंने कोर्ट आते हैं लोग, पर कोर्ट आने के बाद ये लोग दुल्हन के साइड के लोग आए नहीं उस समय, और इन्होंने बहुत देर तक वेट किया, फिर भी नहीं है उसके बाद इन्होंने रामेश्वर, जितेंद्र और राहुल, ये तीनों लोग आके मेनगांव थाने में कंप्लेंट दिया दुल्हन और इनके साथियों के ऊपर। अब सवाल था कि आखिर दुल्हन और उसके रिश्तेदार कहां गायब हो गए। दुल्हन ने अपने होने वाले दूल्हे राजा से सोने के जेवर खरीदने के लिए रुपए मांगे और ज्वेलरी खरीदने के लिए गई तो लौटी ही नहीं। सबको समझते देर नहीं लगी कि ये लुटेरी दुल्हन के गैंग का काम है, जिसने जज्बातों से खिलवाड़ किया है। और फिर शुरू हुई तफ्तीश। लुटेरी दुल्हन की गैंग का पीछा करो। 7 फेरे तो नहीं हुए, अलबत्ता ये 7 दिन दूल्हे पर किसी वज्रपात से कम नहीं थे। एक तो शादी ना होने का गम और ऊपर से दुल्हन की धोखेबाजी। इन्वेस्टिगेशन के बाद हमको पता चला लंकेश और सुरेश, लंकेश मेन आरोपी है, उनके साथी सुरेश है, और वो लड़की का नाम दुल्हन, लुटेर उनका नाम है ममता। उन्होंने कंप्लेंट में यही नाम दिया था, ममता। हमने साइबर टीम के सहयोग के साथ हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। हमको ये पता चला 18 तारीख को मेन गांव के एक गांव है, आसपास का गांव है अजावा करके, ये लंकेश के रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं।
उसमें हमने सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको पता चला तीनों लोग उधर ही रह रहे थे। 18 तारीख को हमने सारे मेन गांव के सारे टीम और साइबर टीम के सहयोग के साथ उनको हमने 18 तारीख को पकड़ गया तीनों लोगों को। इधर पुलिस की टीम गिरोह की तलाश कर रही थी और फिर गैंग का मुख्य आरोपी लंकेश के रिश्तेदारों के घर पुलिस वाले पहुंचे और फिर गिरोह का सुराग हाथ लगा। 7 दिन बाद लुटेरी दुल्हन की गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी। रिमांड ले गया 2 दिन का, अभी इंक्वायरी चल रहा है, हमने पूछताछ कर रहे हैं, उसके ऊपर हमको पूरा इन्फॉर्मेशन और भी कोई खुलासे हो सकते हैं अभी देख लेते हैं। अभी 2 दिन हमने कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद हमको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको हम इन्फॉर्म कर लेंगे। अब सवाल है कि क्या इससे पहले भी ऐसे ही दिलों से खेला गया है? तो शादी से पहले जरा सावधान हो जाइए, कहीं आप भी ऐसे लुटेरों के जाल में न फंस जाएं। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बेबस मां पर कहर बरपाते बेटे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कोई मां पर कहर ढाए, कोई पिता की लाश कब्र में छुपाए, कहीं कातिल बेटा करे ड्रामा, बागवा पर वार, जल्लाद औलाद का कहर। तीन शहर बेटों का वहशीपन। इस बेरहमी को क्या कहिए, इस बर्बरता को क्या कहें, जब औलाद ही मां बाप की जान की दुश्मन बन जाए, जब औलाद ही जल्लाद बन जाए। छतरपुर, इंदौर और कांकेर में बेटों के वहशीपन की कहानी आपको भी झकझोर देगी। सोचिए जरा, कैसे सब लोगों के सामने एक बेटा शैतान बन गया है, जो सबके सामने अपनी बूढ़ी मां को खींच कर लाता है और उसके बाद बेरहमी से उसकी पिटाई करता है। मां चीखती है, बेटे की पिटाई से गिर जाती है, लेकिन पत्थर दिल औलाद फिर भी डंडा बरसाता है। वो तो गनीमत थी यहां खड़े कुछ लोग इस बेबस मां को शैतान बेटे के कहर से बचा लेते हैं। छतरपुर के गौरिहार थाना इलाके का ये मामला है। गौरिहार क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ है अभी कुछ ही देर पहले, जिसमें एक पुत्र जो है अपनी मां को मारते हुए दिख रहा है। यद्यपि मां ने कोई रिपोर्ट नहीं की है, परंतु इस तरह से ये मारना बिल्कुल ही गलत है और इसमें मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि तुरंत मौके पे किसी को भेजकर इस पर कार्रवाई करें। अब ड्रामेबाज कातिल बेटे की कहानी का खुलासा करते हैं। कांकेर में यहां रिश्तों की कब्र खोदी गई है, जिस कब्र में हत्यारे बेटे ने पिता की लाश को दफन किया, ये कहकर कि मेरे पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये बात हत्यारे बेटे ने सबको बताई, जो अपने गुनाह के राज को छुपाने के लिए झूठी कहानी सुना रहा था। कांकेर के कोरर थाना पुलिस को आरोपी सुनील की बहन ने भाई के गुनाह का सच बताया और फिर लाश को कब्र से निकाला गया। आरोपी बेटे सुनील ने पिता की हत्या का जुर्म कबूल किया। कल थाना कोरर क्षेत्र अंतर्गत धारा 302, 201 अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रार्थना जानकी बाई द्वारा एक रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है कि उसके भाई द्वारा जो ग्राम मोदे का निवासी है, उसके पिता को, जो कि बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके साथ मारपीट करके उनकी हत्या किया है और इसी पर अपराध पंजीबद्ध करके आज हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जहाँ पर उसकी बॉडी को दफनाया गया है उसे। इधर इंदौर के देपालपुर में यह हत्यारा बेटा तो ढिंढोरा पीटता रहा, उसके पिता की किसने हत्या कर दी। आरोपी के पिता बाबूलाल चौधरी की लाश खेत पर मिली थी। पास में पड़े 2 पत्थर मिले, जिससे यह साफ हुआ कि कत्ल हुआ है, लेकिन सीन ऑफ क्राइम पर कोई नहीं था। कत्ल की खबर बेटे ने ही दी। पुलिस को बेटे पर शक हुआ और राज खुल ही गया। इससे पहले इस घटना के बारे में उसी के बेटे ने बताया था लोगों को,
जब वहाँ से निकल के गया और उसने बताया कि किसी ने उसके फादर को मार दिया, तो सबसे पहले तो चूँकि और कोई था नहीं वहाँ पर, वही वहाँ से निकला तो हमें सस्पेक्टेड वही लगा। हम लोगों ने उसी डायरेक्शन में आसपास लोगों से, परिजनों से, सबसे बातचीत करी तो पता चला कि उसके और उसके पिताजी के बीच में जो था कुछ पैसों को लेकर के रंजिश थी। महज 2000 रुपए के लिए बेटे ने रिश्तों की डोर काट दी, पिता की सांसें ही छीन ली। उस दिन ये नशे में था वहाँ पर, और उस दिन वो कहीं कुछ पैसे उसके पास आए थे कहीं से उसके पिताजी के पास में, तो पैसे ही मांग रहा था, थोड़े से 2000 रुपए के अराउंड ही उसने बताया है कि मांग रहा था, और उसी बात पे उसने मना कर दिया तो उसने पत्थर से वहीं पे अपने पिताजी की हत्या कर दी। 3 शहर में बाघवा परिवार और बेटों का वहशीपन थर्रा कर रख देता है। छतरपुर से नरेंद्र परमार, कांकेर से खेम नारायण शर्मा और इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।